जैन साथियों, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल के भी फौजी में। और आप सभी का कमेंट आ रहा था सर कि फायरमैन की सैलरी और ट्रेड्समैन की सैलरी क्या रहती है। उसके रिगार्डिंग मैं आज बात करने जा रहा हूं। और आपके बहुत सारे कमेंट थे कि सर इसके सैलरी के बारे में प्लीज़ बताइए कि कितना डिफरेंस रहता है और क्या क्या इन्हें वेतन मिलता है। और बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि ये अग्निवीर की तरह है कि 21,000 ही इसमें मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक परमानेंट जॉब है जो कि आपको 60 साल के लिए मिलेगी। ठीक है, जो कि आपको 60 साल करनी है। ठीक है, ये एक सिविल जॉब है आर्मी के अंदर। ठीक है, सिविलियन बोलते हैं जैसे। और उसके बारे में आपके बहुत सारे कमेंट थे कि सर क्या ये अग्निवीर की तरह है, क्या इसमें सैलरी रहती है। तो मैं बात करूंगा पूरी सैलरी के बारे में और दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा कि ट्रेड्समैन और फायरमैन की जो सैलरी में कितना डिफरेंस रहता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। और जो पे स्लिप लिया मैंने वो अपनी ही ली है, जो कि मैं फायरमैन के पोस्ट पे पद पे हूँ। ठीक है, उसके जो मैंने ली है वो अगस्त मंथ के लिए। और अगस्त मंथ में जो कि आपका डीए था 50%, 50% के अकॉर्डिंग वो मेरी पे स्लिप है। ठीक है, अब जो डीए बढ़ के हो गया है 53%। तो और जो ट्रेड्समैन की है वो आपको ओवरव्यू दे दूंगा मैं कि उनका डिफरेंस कितना होता है, वो आराम से आप लगा लेना। ठीक है, इतना डिफरेंस रहने वाला है फायरमैन और ट्रेड्समैन में, उसी के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। वो पे स्लिप पे चलते हैं। देखो ये पे स्लिप मैंने लिया अपनी ही। ठीक है, तो इसमें पे स्लिप में क्या क्या होता है, यहाँ होता है आपका पर्सन नंबर, और यहाँ होती है रैंक, और यहाँ होता है नेम, और यहाँ आपका होता है DOA, डेट ऑफ जॉइनिंग, यानी कि आपने किस तारीख को जॉइनिंग की है। उसके बाद आपका आता है DOB, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, और DOR, आप किस डेट में रिटायरमेंट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बैंक अकाउंट नंबर, आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका होता है क्रेडिट पे, यानी कि आपको क्या क्या पे हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में मैं सारी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो जो है कि आपका क्रेडिट पे में आपका देखो यहाँ ये आपका होता है बेसिक, जो कि फायरमैन लेवल 2 की जॉब है। और इसका ग्रेड पे 1900 है। कितना, 1900 इसका ग्रेड पे है। और जो ट्रेड्समैन का ग्रेड पे है वो आपका लेवल 1 की जॉब है, तो उसका जो 1800 ग्रेड पे है। ठीक है, 1800 ग्रेड पे की जॉब है। दोनों में इतना अंतर है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बेसिक, मैंने जो बताया है आपका 1900 ग्रेड पे की जॉब है। और 1900 ग्रेड पे की जॉब का जो बेसिक होता है वो होता है आपका 19,900, जो कि आपकी स्टार्टिंग होगी 19,900 बेसिक मिलेगा। प्लस में उसके अदर भी अलाउंसेस हैं, जैसे कि आपका DA, महंगाई भत्ता बोलते हैं इसे। इसका महंगाई भत्ता लगाएंगे जब 50% था अगस्त में, तो 50% इसका करेंगे 19,900 का, तो आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 9,950। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा HRA का मतलब क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, तो HRA आपका जो मिलता है आपको, वो मिलता है आपकी बेसिक सैलरी का 10%। जैसे मेरी बेसिक सैलरी है आपकी 19,900। ठीक है, 19,900 का आप 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो उसका निकल के आएगा 1990। ठीक है, 1990 रुपये हो गए। 1990 के बाद आपका आता है TPT, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलता है, उसे TPT बोलते हैं। ठीक है, TPT जो आपको मिलता है वो मिलता है 900, आप कहीं भी हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके सिटी पे। ठीक है, और उसके बाद आता है DA ऑन TPT, यानी कि जो महंगाई भत्ता लगता है वो TPT पे भी लगता है, तो 50% उसका निकालेंगे तो निकल के आएगा 450। ठीक है, उसके बाद आता है आपका RLA, ये आपका मतलब मोस्टली फैक्टर है, यहाँ से आपको सैलरी में बूम देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि हाई एल्टीट्यूड जगह हैं, जैसे उत्तराखंड है और आपका लेह लद्दाख वगैरह है, उन जगहों पर आपको ये अलाउंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ अलाउंस है वो ये है 5125 आपका अलाउंस है। ठीक है, उसके बाद आता है रिस्क अलाउंस, जो कि फायरमैन को, केवल फायरमैन को रिस्क अलाउंस मिलता है, न कि TMM को, किसी को भी नहीं मिलता है ये अलाउंस। ठीक है, रिस्क अलाउंस केवल फायरमैन को मिलता है, जो कि आपका अब बढ़ के हो गया है, पहले 2700 था, अब बढ़ के हो गया है 3375, 675 रुपये अभी इस साल ही बढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सरकार का कंट्रीब्यूशन रहता है इसमें 14%, आपका रहता है 10%। DA प्लस बेसिक
ठीक है, डी हो गया और आपकी बेसिक हो गई। ये दोनों चीज़ों को मिला के आपका 14% सरकार आपकी इसमें कंट्रीब्यूट करती है और 10% आपका डिडक्ट होता है। तो ऐसे करके आपका एनपीएस कटता है, ठीक है। और एनपीएस भी अब बदल गया है, वो हो गया है यूपीएस, ठीक है। वो अप्रैल 2025 में आपकी लागू हुई, ठीक है। तो आप उसमें भी जा सकते हैं और इधर भी रह सकते हैं। इसके बाद आपका जो मेरा कट रहा है उसको मैं इधर दिखा देता हूँ मैं। जैसे जो नेट मेरे को ग्रॉस मिल रहा है वो मिल रहा है मेरे को 45,869 रुपये, ठीक है। इसमें से अब मेरी कटौती होंगी। कटौती क्या है, आपका जो गवर्नमेंट 14% काट रही है वो इसमें से कटेगा, और जो आपका 10% कट रहा है डीए प्लस बेसिक का, वो आपका यहाँ से डिडक्ट 2985 रुपये मेरे कट रहे हैं। और CGE GISS ये आपका 10% इसमें से 10 रुपये कट रहे हैं, 10% नहीं 10 रुपये, ठीक है, इसमें से कट रहे हैं। और जो टोटल मेरा डिडक्शन है वो आपका हो रहा है इसमें 7174 रुपये इसका पूरा ओवरऑल डिडक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरी जो क्रेडिट होती है मेरे अकाउंट में वो सैलरी, तो वो सैलरी होती है मेरी 38,695 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। और मैं बात कर रहा था ट्रेड्समैन और फायरमैन की, कि इनकी कितना इनके सैलरी में अंतर रहता है। तो उसकी बात मैं करूंगा, तो इसी सिटी की बात करूंगा, क्योंकि हम जेड सिटी की बात कर रहे हैं। 10% आपको जेड सिटी में मिलता है HRA, और जो एक्स सिटी में आपको सबसे ज़्यादा 30% मिलता है, ठीक है। और वाई सिटी में आपको 20% HRA मिलता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ जेड सिटी की कितना डिफरेंस रहने वाला है। तो आपका जो डिफरेंस रहेगा वो आपके 5400 के करीब आपका डिफरेंस रहेगा सैलरी में, ठीक है। 5400 रुपये फायरमैन के एक्स्ट्रा रहेंगे। आप यहाँ से कम कर सकते हैं, तो वो इतनी सैलरी उसकी कम कर देंगे तो आपकी सैलरी निकल आएगी, ठीक है। इतने आप कम कर देना, 5455 के करीब आपके, मतलब इतना डिफरेंस दोनों की सैलरी में रहने वाला है, ठीक है। आशा करता हूँ सारी चीज़ें मैंने एकदम क्लियर ही आपको बता दिया है, कि जो भी इसका जो भी था ऑथेंटिकेशन ही जानकारी मैंने दी है आपको, जो भी मतलब सटीक था, ठीक है। और भी आप चाहते हैं कि मैं और बढ़िया तरह से आपको समझाऊं कैसे सैलरी वगैरह कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, आपकी कल से स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, जीके की क्लास लेके आऊँगा कल के, वो प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है। जो आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं वो कैसे आए थे, उसी आधार पे हम डेली क्लासेस लगाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ सारी चीज़ें मैंने बढ़िया से समझाई। और जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।